नमस्कार दोस्तों, मैं आज पुनः उपस्थित हूँ अपने चैनल मेरी भी सुनो के कार्यक्रम से। मैं वादानुसार आज पुनः आया हूँ आपसे बातें करने, और जो पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि इस कार्यक्रम में मैं ऐसे अनछुए पहलू को लाऊंगा जिसे किसी भी चैनल ने अभी तक नहीं उठाया है। ये कार्य है अखबार वितरण का। अखबार वितरण का कार्य बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है, और बहुत ही समझिए कि मौसम परिस्थिति सबके विरुद्ध जा कर के भी ये कार्य को पूरा करते हैं। यहाँ तक कि कोरोना के पीरियड में भी इन लोगों ने किसी भी घर को नहीं छोड़ा और सब जगह अखबार का वितरण किया। अब आपके सामने मिस्टर संजय कुमार आ रहे हैं, वो जो पूरे बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड जगहों पर काम किया है और अखबार वितरण के कार्यों से पूरे लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। मुझे विश्वास है कि लगभग सभी लोग अखबार विक्रेता उन्हें पहचानते हैं और जानते हैं। मेरी भी सुनो चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ अखबार की दुनिया के बारे में, अखबार के बिजनेस के बारे में दो शब्द कहूँ। मुझे ये लगता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो बहुत ही बेहतरीन है। अभी भी लोगों के घर पे अखबार सुबह 7 बजे तक पहुंच जाता है। इसकी वजह, एक बहुत बड़ी वजह हमारे वेंडर्स की उपलब्धि है, जो कि बहुत ही डिवोशन के साथ काम करते हैं और अखबार को अपने रीडर्स के पास पहुंचा देते हैं समय से, बहुत ही समय से। अंत में मैं सभी अपने प्रसार अभिकर्ताओं, सभी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जो मुख्य लोग हैं, जो हमारे कर्मयोगी हैं, हमारे वितरक हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी भी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, और अपने पाठकों को भी रिक्वेस्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को ला रहा हूं जो अखबार से जुड़े रहे हैं। वो गोरखपुर में प्रथम अखबार विक्रय का काम किया, घर घर जाके अखबार पहुंचाए, और अपनी मेहनत से आज के तारीख में वो प्रमुख अखबार वितरक भी हैं। वो बिहार, झारखंड, यूपी सारी जगह वो काम कर चुके हैं। वो आपके सामने मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो कुछ आपसे बातें करें इस संबंध में। अनिल जी, आपने ये अखबार वितरक के बारे में जो सोचा है, बहुत अच्छी चीज़ सोचा है, जिसको आज तक किसी ने नहीं सोचा। आज तक अखबार वितरक के बारे में किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि बरसात, आंधी, पानी, तूफान, जब भी जो भी हुआ, लेकिन अखबार वितरक अपना अखबार बांटा, और उसको कमीशन में क्या मिलता, 30 दिन आपके घर ले आके पेपर पहुंचाता है, और उसके एवज में उसको 1 रुपया, एक दिन का 1 रुपया मिलता है, महीने का 30 रुपया मिलता है। तो इतना सस्ता कोई भी नहीं है कुछ भी। आपका दूध वाला भी कम से कम 3 रुपया 4 रुपये लीटर लेता है जो रोज आता है। यहाँ अखबार वाला सिर्फ 1 रुपया लेता है आपसे, जो आपके 4थी मंजिल, 5वीं मंजिल, 3री मंजिल पर ले जाके एक बार पहुँचा के चलाता है डेली, और 30 दिन बाद पैसा लेता है उसका। तो अनिल जी, ये बहुत बड़ा काम है आपका, आपने बेड़ा उठाया है। मैं भी एक अखबार वितरक था। आज से 35 साल पहले मैं गोरखपुर से काम शुरू किया, और आज बिहार में एजेंसी का काम कर रहा हूँ। पहले मैं अखबार बांटता था, सन 85 से लेकर 90 तक अखबार बांटा, और 91 से मैं एजेंसी का काम करना शुरू किया। और अखबार वितरक भी बहुत मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और उस मेहनत में उनके भी बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं, ऐसी बात नहीं। बहुत से मैंने भी अपनी एक बेटी को डॉक्टर बनाया, और वह अखबार वितरक यहाँ के कई ऐसे हैं जिनकी बेटा बेटी डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। वो अपनी मेहनत से, मशक्क़त से, साइकिल से अखबार बांट करके ये काम करते हैं। धन्यवाद। अब आपके सामने मैं एक ऐसे व्यक्ति को लाने जा रहा हूं जो यूपी, बिहार, झारखंड में सभी जगह बड़े लोकप्रिय हैं, डॉक्टर रामज्ञा तिवारी। चूँकि मेरा
अखबार के प्रसार से बड़ा लंबा संबंध रहा है और कई जगह के वितरक भाइयों से मेरा रिश्ता रहा है। हमेशा मैंने अपने नौकरी काल में, अपने सेवा काल में वितरक भाइयों के योगदान को हमेशा जो है एक मूल मंत्र मान के मैं चलता था। आज भी अखबार के प्रचार प्रसार के लिए चाहे जो भी हो, लोगों के घरों में यदि अखबार को रखना है, टिकाना है, तो वितरक भाइयों के सहयोग की ज़रूरत है। बिना इनके हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। चाहे हमारे सहयोगी या हमारे उत्तराधिकारी कितना हो कंप्यूटर के और जो है तमाम चीज़ों के आंकड़ों के जानकार हों, लेकिन यदि वितरक भाइयों का सहयोग नहीं मिलेगा तो कोई अखबार अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सकता। इसका कारण है चूँकि वितरक भाई चाहे जो भी मौसम हो, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, पानी बरस रहा हो, जाड़े में पानी बरस रहा हो, आजकल साल भर से जो कोविड की और ये कोविड का जो प्रकोप आया है, जो कोरोना का प्रकोप आया है, उसमें भी वितरक भाइयों ने अपनी सेवा को बंद नहीं किया और रिस्क लेकर के वो सारे लोगों के घर में अखबार पहुंचाते रहे। डॉक्टरों के बारे में बहुत बातें हुई, नर्सों के बारे में बहुत बात हुई कि उन्होंने बड़ा रिस्क लेकर के सेवा भाव का कार्य कर रहे हैं। लेकिन वितरक भाइयों के बारे में इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। भाइयों से अनुरोध है कि मेरी भी सुने, इस कार्यक्रम को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग इन कार्यक्रमों में आपके बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं, आपकी बेहतरी के लिए सोचते हैं और चाहते हैं कि आपके लिए कुछ और बेहतर हो सके। यह कार्यक्रम अनिल सिन्हा जी का है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मैं आपके सामने श्री सचिंद्र नाथ झा, जिसको हम लोग प्यार से सचिन बुलाते हैं, पूरे अखबार विक्रेता इन्हें जानते हैं सचिन जी के नाम से। वो पूरे बिहार में भी काम किए लंबे समय तक, पूरे झारखंड में भी लंबे समय तक काम किया है। वो अपनी बातें आपके सामने रखने आ रहे हैं। यूट्यूब पे मेरी भी सुनो, जो अखबार के वितरक और जो हॉकर बंधु हैं, उन सब की समस्याओं को, कठिनाइयों को पे जो एक अपना मेरी भी सुनो का एपिसोड बना रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे टॉपिक को अनिल जी ने उठाया है, मुद्दा बनाया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होगा सभी लोगों के लिए। इससे जुड़े हुए, अखबार के ट्रेड से जुड़े हुए लोगों के लिए सबसे बहुत ही सहयोगात्मक होगा। इसलिए मेरे सभी मित्रों से आग्रह है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखें, अपने मित्रों में, अपने लोगों से जुड़े हुए लोगों को इसको ज़रूर शेयर करें। मुझे खुशी है कि हमारे प्रोग्राम में ऐसे व्यक्ति बोलने जा रहे हैं जो खुद ही परिचय का मोहताज नहीं है। मिस्टर विजय सिंह। नमस्कार। ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि समाचार पत्र का बहुत बड़ा एक रोल समाचार पत्र वितरक भाइयों के ऊपर में होता है और उनकी समस्याओं को कोई नहीं जानता है कि वो कितने समस्याओं से वो इस कार्य को करते हैं। क्योंकि मैं इस व्यवसाय में से जुड़ा रहा हूँ और मुझे पिछले 40 सालों से मैं इस व्यवसाय को बहुत करीब से देख रहा हूँ, तो अनिल सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई कि मेरी भी सुनो चैनल के माध्यम से वो इस पर एक कोई कार्यक्रम बना रहे हैं, जो कि ये आम लोगों के लिए बहुत ही जागरूक करने वाला चीज़ होगा और वितरण व्यवसाय से जुड़े हुए जो पूरे देश के भाई लोग हैं उनको उनकी आवाज़ को कोई उठाएगा। ये एक बहुत अच्छी पहल है। हमारी शुभकामनाएं हैं अनिल जी के लिए और उनकी मेरी भी सुनो चैनल के लिए। आप लोग ज़रूर इससे जुड़िए और
इसमें अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद। लेकिन तकलीफ़ तो तब होता है इस समाज के बारे में, इस हॉकर समाज को अखबार के धंधे से पेट नहीं भर पा रहा है। सारी मेहनत 3 बजे सुबह से उठना, 9 बजे दिन तक काम करना, उसके बाद फिर पेमेंट वसूल कर फिर कल के रोज़गार के बारे में पैसा वसूलना, बड़ा टफ काम है। इस काम करने के बाद में कोई आदमी कोई दूसरा काम कर नहीं पाता है, लेकिन जो मजदूरी मेहनताना होना चाहिए उस हिसाब से हम लोग को मेहनताना नहीं मिल पाता है। मेरी भी सुनो चैनल का जो हमारी बात वितरक समाज, पेपर वितरक समाज के लिए कुछ मैंने बातें रख रहे हैं, वो हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे समाज के लिए बात जो उठा रहे हैं, ये जाके हमारे कस्टमर, हमारे जो वितरक बंधु के लिए जो काम करेंगे, ये हमें अपार खुशी है। हाँ, हमारे हॉकर बंधुओं से अनुरोध है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग भी हॉकर वितरक हैं, जो पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ और हिम्मत के साथ हम लोगों ने पेपर का वितरण किया है। मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को ये जागरूक करना चाहता हूँ और कस्टमर को भी जागरूक करना चाहता हूँ कि पेपर आप लोग बेधड़क पढ़ें। पेपर से कोरोना होता नहीं है, लोगों ने भ्रम फैलाया है। मुझे बहुत खुशी है, मेरी भी सुनो चैनल एक प्रोग्राम ला रहे हैं लोगों को जागरूक करने का, वितरक बंधुओं को जागरूक करने का, कस्टमर को जागरूक करने का एक कार्यक्रम कर रहे हैं कि मेरी भी सुनो चैनल पूरे भारतवर्ष में ये फैले और लोग इसको देखें और लोग इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अखबार इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहुतों के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भाई अखबार सवेरे सवेरे घर पे आया कि नहीं, ये नज़र रहती है हमारी। उसके बाद ये अखबार इतना महत्वपूर्ण, बिना इसके चाय का मज़ा नहीं मिलता, बिना इसके बहुत लोगों का सवेरे का समय नहीं कटता। बहुत लोगों को तो सच्चाई है कि बाथरूम में समय नहीं कटता, अखबार लिए बिना वो बाथरूम भी नहीं जाते। तो ऐसी बात है, ऐसा महत्वपूर्ण ये कार्य है। अगर अखबार बांटने वाले आपके घर पर आके पहुंचा के चले जाते हैं, आपका दर्शन तक नहीं होता, आप उठते हैं लेट से, तब तक अखबार आई हुई रहती है। लेकिन कभी जब वो पैसा मांगने आए उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। ऐसा नहीं कई जगह पैसा मांगने पर लोग दौड़ पड़ते हैं अखबार कैलेंडर देखने कि भैया किसी ने नहीं दियो, 2 दिन तुम नहीं दियो, तुम्हारा 10 रुपये काट लेंगे हम। क्या है यार, ये 10 रुपये काट लेंगे, उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? वो पैसा मांगने आता है, बाहर खड़ा रहता है, साहब बाथरूम है, साहब नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बाद में आना। अरे भैया, उसकी मेहनत को सम्मान दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ करके मैं अपने इनसे जुड़े पढ़ने वाले जो कस्टमर हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनके परिस्थिति को समझकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करें।